इन्होंने अपना प्रचार तो किया लेकिन श्रद्धालुओं के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। वैसे मैं बड़ा ध्यान से आ रहा था आपके बीच में, आपके बीच में आने से पहले सबसे पहले मुझे स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा दिखाई दी। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनके शिकागो के दिए हुए भाषण से इन्हें सीख लेनी चाहिए कि हमारा देश वो देश है जो उन्होंने कहा हो वहां पर शिकागो में कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हमारा धर्म सिखाता है, हमारा धर्म हमें टॉलरेंस सिखाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कोई वस्त्र से नहीं बन जाता योगी, अपने विचारों से योगी बनता है। जो हमारा साथी सवाल पूछ रहा है, उस चौराहे के बाद एक चौराहा और देखा मैंने, उस चौराहे पे एक ड्रेस है, वो स्पेस सूट लग रहा है मुझे। वो क्या ड्रेस है वो जो है चौराहे पर, वो ड्रेस उन्हें पहना करके किसी और प्लेनेट में भेज दो तो शायद उन्हें कुछ लाभ होगा। वक्फ बिल के खिलाफ हम लोग थे और अगर हम उसके पीछे जाएं, भारतीय जनता पार्टी छीनने की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी छीनने की राजनीति करती है, आपसे कुछ छीन ले उसका ये बाकायदा प्रोग्राम बनाते हैं। पहले नोटबंदी किया इन्होंने, हमें आपको भरोसा दिलाया कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। क्या वो परिणाम आ रहे हैं? उसके बाद इन्होंने वैट छीन लिया, नया कानून लागू कर दिया जीएसटी का। जिस तरह से आजादी का जश्न मना था उसी तरह जीएसटी का जश्न मनाया गया। और आप जान लीजिए कितने संशोधन जीएसटी में हो चुके हैं। व्यापार बर्बाद हो गया, व्यापार छीन लिया इन्होंने, बहुत लोगों का कारोबार छीन लिया इन्होंने। एंग्लो इंडियंस का एक आरक्षण होता था, विधानसभा में एक सीट थी, अपॉइंट हुआ करते थे। दिल्ली में लोकसभा में भी सीट थी, एंग्लो इंडियंस का इन्होंने आरक्षण छीन लिया। ये जो जगह जगह वाइस चांसलर अपॉइंट कर रहे हैं लोग या आयोग वगैरह में अपने लोग बैठा रहे हैं, ये सब आरक्षण छीन रहे हैं लोग। बौद्ध धर्मों का इन्होंने बहुत से स्थानों को छीन लिया। हाल ही में आपने देखा होगा जैन धर्म के लोग पूरे आंदोलित हैं। जो सत्य अहिंसा का करुणा का रास्ता दिखाते हैं उन्हें सड़कों पे आना पड़ा। वो इसलिए आना पड़ा कि उनके मंदिर की जमीन छीन रही बीजेपी। ये भारतीय जनता पार्टी वक्फ बिल इसलिए लेकर के आई है जिससे ये जमीन छीन ले। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी जमीनी पार्टी कोई नहीं है। जब आपको ये कहते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े दल हैं तो आप भूल जाते हैं ये जमीनी पार्टी है, भूमाफिया पार्टी है। इन्हें कहीं जमीन दिख जाए वहां कब्जा कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है। पश्चिम बंगाल में जो दंगा बताया जा रहा है, जो हुई है घटना, उस पर कार्रवाई भी हो रही है, जांच भी हो रही है, कई लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ याद रखिएगा एक बात, ये दंगा कराने के पीछे अगर किसी का हाथ होता है तो हमेशा भाजपा ही होते हैं। मैं आपसे कहकर के जा रहा हूं, सम्राट हर्षवर्धन महादानी का जो स्थान था उससे बेहतर स्थान बना करके, और अगर हम लोगों को सोने की भी प्रतिमा लगानी पड़ेगी तो महादानी सम्राट हर्षवर्धन की प्रयागराज क्षेत्र में सोने की प्रतिमा लगवाने का काम करेंगे। दूसरा, जब कुंभ में आते तो दान दिया जाता है। ये ऐसे लोग दान ही नहीं देते। अगर आपकी जेब में होगा तो वो छीन लेंगे महंगाई को बढ़ा करके। दान कुछ नहीं मिलता। मैं दिल्ली की सरकार से कहूं और कई बार मांगा है मैंने कि कम से कम दिल्ली वाले दान में ये जो आपका किला है, अकबर का किला, ये उत्तर प्रदेश सरकार को दे दें, जिससे कि इसमें परमानेंट टूरिज्म के लिए और खासकर रिलीजियस टूरिज्म के लिए और खासकर जो हमारे गरीब श्रद्धालु आते हैं उनके लिए परमानेंट स्ट्रक्चर्स बन जाए, जिससे कभी भी भगदड़ से किसी की जान न जाए। जो श्रद्धालु आए उसे बाकायदा यहाँ पर पूरी अपनी श्रद्धा के साथ पूजन और जो परंपराएं हैं उनको करने का मौका मिल जाए। इसीलिए कहा कि हम अपनी पूरी लीडरशिप को
कह चुके हैं, फिर आपके माध्यम से दोबारा मैं कहता हूं, किसी भी इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा न करें। इतिहास को इतिहास ही रहने दें। दूसरा, हमारा धर्म, आपका धर्म, इनका धर्म, उनका धर्म, धर्म में बहुत सारी बातें हैं। धर्म को एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। हम धर्म पे भी कोई कंपटीशन या कोई भी हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि हमें किसी एक दूसरे को ठेस नहीं पहुंचानी। कोई भी तथ्य बात हम रखें, लेकिन किसी दूसरे वाले को क्रोध नहीं आना चाहिए। ये इसलिए चला रही है क्योंकि उन्हें डर है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ये बिल निरस्त न कर दे। आने वाले समय में 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ। और फिर तो सबसे बड़ी बात तो देखिए, इंजन से टकरा रहा है और अब सुनने वाला डब्बे टकरा रहे हैं। जो डबल इंजन अपने आप को कहते थे, बताओ इंजन टकरा रहे हैं कि नहीं टकरा रहे हैं? डब्बे भी टकरा रहे हैं। और सच्चाई तो यह है कि दिल्ली वालों को लखनऊ वाले धोखा दे रहे हैं। दिल्ली वालों को लखनऊ वाले धोखा दे रहे हैं। जब सेंट्रल बोर्ड ने यह कहा कि जो गंगा का और खासकर जो कुंभ में पानी है उसके पैरामीटर्स ये हैं, लेकिन स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड क्या कह रहा था, ये डेटा है आपके पास। तो इंजन टकरा रहे हैं और जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रहे हैं। जो कम्युनल पॉलिटिक्स समाजवादियों ने खत्म किया अयोध्या से, उसी की वजह से ये कम्युनल होते जा रहे हैं और ज्यादा कम्युनल होगा, क्योंकि इन्हें अपना वोट समेटना है। इनका अपना वोट इनके खिलाफ है। अब मान लीजिए डीजीपी साहब रिटायर हो रहे हैं। दो चीजें तो हमें पता है और आपको भी पता है। एक तो डीजीपी कार्यवाहक होगा और दूसरा सिंह होगा। बीच में नाम क्या होगा वो अभी नहीं पता है। डीजीपी रिटायर होने जा रहे हैं और सब जानते हैं कार्यवाहक होंगे, सब जानते सिंह होंगे। जब सदन में पूछा तो पता नहीं कहां से एक अखबार लाए हमारे मुख्यमंत्री जी, और कहा 46 में 56 अपॉइंट हो गए थे। तो मुझे आपको बहुत पहले दे देनी चाहिए थी ये किताब, तो मुझे बहुत पहले आपको दे देनी चाहिए थी। उस समय नहीं दे पाया, आज आया हूं तो आज स्वीकार कर लो आप। ये सरकार 30 से बहुत प्रभावित है। 30 मार्का सरकार 30 से बहुत प्रभावित है। अगर ये डाटा सब कुछ सही है तो सरकार ये बोलती है कि जब उनसे पूछा गया कि कितने लोगों की जान गई तो उनसे 30 बोला। कारोबार में नाविक लोगों ने कितना कमाया, एक व्यक्ति का उदाहरण दिया उन्होंने 30, और बोला पूरा कारोबार कितना होगा, 30 गुना 10,000 करोड़। अगर 30 गुना 10,000 करोड़ का व्यापार हुआ है तो प्रयागराज के लोग उस समय पर हाउस अरेस्ट रहे।